सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है क्लास 9 का चैप्टर लेकर आए हैं, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये जो क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव के सॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के जो है प्रश्न बैंक में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी की गई है, उस प्रश्न बैंक के ही सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्योंकि इस वर्ष जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न बैंक में से ही पूछे जाएंगे, इसलिए हम एक एक करके सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव की जो प्रश्न बैंक है उसको हम पूरी सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसके बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उनको भी हम एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे चैप्टर वाइज। तो आज हमारे पास में पहला वीडियो है जो है ऑब्जेक्टिव से संबंधित है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो बुकलेट जारी की गई है उसके सारे ऑब्जेक्टिव आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है। किनके बीच में आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो दोनों मीडियम के बच्चे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे कम जो आकर्षण होता है वो गैस के अणु के बीच में होता है, इसलिए गैस के अणु दूर दूर रहते हैं, ध्यान रखना। ठोस के अणु पास में रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच में आकर्षण या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए वो पास में रहते हैं, उसका एक निश्चित आकार होता है, शेप होता है। और जो गैस होते हैं वो अणु दूर दूर रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल नहीं लगता या बहुत कम होता है। तो सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है? गैसों में होता है, इसलिए दूर दूर रहती है गैसें, इसी ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? पदार्थ किसको कहते हैं? जो एक निश्चित स्थान घेरता है उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो हवा भी स्थान घेरती है, ब्रेड भी स्थान घेरती है, सर्दी स्थान नहीं घेरती है, मौसम होता है जो होती है, सर्दी जो होती है ये नहीं होती है पदार्थ, और गुड़िया भी पदार्थ होता है। तो ये तीनों पदार्थ है, और सर्दी जो होता है मौसम होने के कारण से पदार्थ नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ क्या आ जाएगी? कोल्ड, और इधर क्या आ जाएगी? गैसेस, इसी ध्यान रखना। थर्ड हमारे पास बर्फ का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट यहाँ दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट। जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस को अपन 273 केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं, ध्यान रखना। जब भी 0 डिग्री को हम केल्विन में बदलते हैं तो उसमें 273 को प्लस किया जाता है, तो वास्तव में 273 केल्विन भी होता है। तो इसमें ऑप्शन में दोनों ऑप्शन सही आएंगे, या तो 0 डिग्री सेल्सियस लिखो या 273 केल्विन लिखो, दोनों ऑप्शन सही है, यहाँ ध्यान रखना। दोनों का मतलब एक ही होता है। जब सेल्सियस को अपन केल्विन में बदलते हैं तो उसमें 273 को प्लस करना पड़ता है, तो 0 में 273 प्लस करेंगे तो 273 केल्विन आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सही है। किसी ठोस का सीधे ही गैस अवस्था में बदलना कहलाता है। ठोस सीधे गैस में बदल जाती है, बीच में द्रव अवस्था आती है, वो द्रव में नहीं बदलती, यानी ठोस सीधे गैस में बदल जाती है या गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। शुष्क बर्फ होती है, जो सॉलिड आइस जो होती है हमारे पास में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं, पता होना चाहिए। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। जल वाष्प में क्या बदलता है? देखो, आपने पानी गर्म किया होगा तो पानी उबलने से पहले ही वो वाष्प बनने लग जाता है, मतलब वेपोराइजेशन होने लग जाता है। जो बॉइलिंग होने से पहले उसमें वाष्प निकलने लगती है, यानी क्वथनांक के पहले ही वो क्या होता है? वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, यानी अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही वाष्प में बदलने लगता है, ध्यान रखें। क्वथनांक मतलब जो उबलता है, उबलने से पहले ही वाष्प में चेंज हो जाएगा, बदलने लग जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है इसका। आजकल सीएनजी का उपयोग हम पढ़ रहे हैं कि जो सीएनजी होती है वो गैस का उपयोग अपन वाहनों में करते हैं। सीएनजी कहाँ उपयोग करते हैं? वाहनों में करते हैं। का आयतन निश्चित होता है। किसका आयतन निश्चित होता है? ठोस का। ठोस का एक शेप, जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, इतना बड़ा है तो हमेशा इतना ही बड़ा रहेगा। उसका जो होता है क्या होता है? आयतन जो होता है वो फिक्स होता है। तो ठोस जितने भी होते हैं उसका आयतन, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है, उसका शेप डेफिनेट होता है, चेंज नहीं कर सकते उसके शेप को। लेकिन गैस है या लिक्विड है, पानी है या जो अन्य गैस हो, उसको जिस बर्तन में डालते हैं उस बर्तन को शेप ले लेती है, मतलब उसका शेप चेंज हो जाएगा। इसलिए
सिर्फ ठोस ही ऐसा होता है जिसका आयतन फिक्स होता है, निश्चित होता है। ग्रीष्मकालीन जल को मिट्टी में बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण से ठंडा होता है? जब वो गर्मी के दिन में अपन मटके में पानी रखते तो ठंडा हो जाता है। ये जो घटना होती है ये कहलाती है वाष्पन, इवेपोरेशन। इसको क्या कहा गया? वाष्पन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? वाष्पन में वृद्धि करने वाली जो घटना होती है वो जल वाष्प बन के जल्दी कब उड़ेगा? जब उसके ताप को हम बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो जल्दी जल्दी वाष्प बनेगा और उसके वाष्पन में वृद्धि होगी। कब? जब ताप बढ़ाएंगे तब, ताप में वृद्धि करेंगे तब। इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। पदार्थ के कण के मध्य स्थान होता है। जो पदार्थ होते हैं उसके कणों के मध्य स्थान होता है कि नहीं होता, ये बताना अपने को। के मध्य आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल भी होता है और स्थान भी होता है। गति ऊर्जा भी होती है, कण एक दूसरे की क्या करते रहते हैं? गति भी करते रहते हैं। तो उपरोक्त तो सभी आएगी, ये तीनों चीजें पदार्थ में होती है, ध्यान रखना। उपरोक्त सभी आएगी। गर्म करने पर पदार्थ के कणों के मध्य स्थान स्वाभाविक है, यदि किसी चीज को हम गर्म करेंगे तो दूर दूर हो जाएगा, तो स्थान बढ़ जाएगा। यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अणु क्या होंगे? फैल जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। मान लो ये अणु पहले पास पास में थे, ये पहले ऐसे, अब इसको हमने गर्म किया, गर्म करेंगे क्या होगा? भागेंगे, दूर दूर होंगे, इसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी, दूर दूर हो जाएगा। तो दूर दूर हो जाएगी मतलब इनके मध्य स्थान बढ़ जाएगा गर्म करने में, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है फूलों की महक हम तक पहुंचते हैं। देखो इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे गलत छप गया है। डिफ्यूजन बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। इस विसरण के बाद, विसरण का मतलब फैलना। गैस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं, वो एक स्थान दूसरे स्थान चले जाते हैं, इसको कहा गया विसरण, डिफ्यूजन। या एक पदार्थ के अणु का दूसरे पदार्थ के अणु में घुसना विसरण कहलाता है। तो जो गैस के अणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, वो क्रिया विसरण कहलाती है। और विसरण के माध्यम से ही जो फूलों की खुशबू है वो हमारे तक आती है। तो फूलों की खुशबू विसरण के माध्यम से आएगी, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ ऑप्शन गलत दिया है, ऑस्मोसिस का मतलब परासरण होता है, ये ऊपर नीचे होगा, इसको ध्यान रखना। तरल कहलाते हैं। तरल किसको कहते हैं? जो बहते हैं, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। मतलब यदि पानी पे डाले, जमीन पे यदि उसको डालेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान बह के चले जाएगा, या हवा में यदि है गैसेस तो वो भी एक स्थान दूसरे स्थान चली जाएगी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जिसमें गुण पाया जाएगा जाने का, प्रवाहित होने का, तो वो पदार्थ तरल कहलाता है, लिक्विड। तरल मतलब जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते हैं, उसको तरल कहा गया, लिक्विड कहा गया। तो लिक्विड मतलब द्रव भी होता है और गैस भी होता है, तो दोनों होते हैं। द्रव भी बहता है और गैस भी के अणु भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही है। यानी लिक्विड एंड गैसेस आ जाएगा इसमें। किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए, देखो द्रवित करना मतलब उसको द्रव में बदलना, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करने का प्रेशर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, निम्न ताप और उच्च दाब करना पड़ेगा, प्रेशर हाई करना पड़ेगा, तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर एंड प्रेशर भी, टेम्परेचर शुड बी लो और प्रेशर शुड बी हाई। इसमें से किसमें सतह नहीं होती है? अपने वाला में गैस में कोई सतह नहीं होती, क्योंकि उसके अणु फैले रहते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते, कोई सतह नहीं होती। द्रव्यमान प्रति एकांक का आयतन, इकाई आयतन कहलाता है। तो अपने घनत्व का सूत्र पढ़ा था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब यदि आयतन को इकाई मान ले, इसको एक मान लेते हैं, हटा देते हैं, मान लो एक मान ले, तो घनत्व बराबर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान। इसको एक मान लिया क्योंकि प्रश्न में दिया एकांक, इकाई, इकाई मतलब एक मान ले, वन मान, यूनिट। यदि यूनिट मान लेंगे इसको आयतन को, तो क्या आ जाएगा? घनत्व बराबर द्रव्यमान। यानी घनत्व किसको क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। तो द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन क्या कहलाता है? उसका घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। निम्नलिखित से सही कथन का चयन कीजिए। ठोस का द्रव अवस्था में गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। वाष्प का द्रव अवस्था में बिना ठोस में रूपांतरित तो ध्रुवपातन कहलाता है। ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जब वाष्प जो होती है सीधे किसमें बदल जाती है? ठोस में, तो उसको हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। बाकी सब गलत आंसर है, ध्यान रखना। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको कहते हैं? जब ठोस सीधे वाष्प बदल जाता है या वाष्प सीधे ठोस में परिवर्तित हो, द्रव नहीं बनता, तो वो स्थिति सब्लिमेशन की कहलाती है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा।
कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है, सबसे कम स्थान गैसों में होता है, ध्यान रखना। सॉरी, मध्य सबसे कम स्थान होता है ठोस में, ठोस के अणु पास पास में होते हैं, इसलिए इसमें सबसे कम स्थान ठोस में होता है, ध्यान रखना। ठोस में स्थान कम होता है क्योंकि अणु पास पास में होते हैं, गैस के अणु दूर दूर रहते हैं, स्थान बहुत ज्यादा होता है, ये चीज ध्यान रखना। द्रव के इन दोनों के बीच की स्थिति होती है, तो ठोस में सबसे कम स्थान होता है, सॉलिड। निम्न में से कौन सा पदार्थों का निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार नहीं, आयतन है लेकिन आकार नहीं, तो ऑक्सीजन गैस है और लकड़ी पानी सका क्रिस्टल। आकार किसका नहीं होता, गैस का। तो यहाँ पर हमारे पास में जो पदार्थ होते हैं निश्चित आयतन है लेकिन आकार नहीं। देखो आयतन और आकार दोनों गैस के नहीं होते, ध्यान रखना। पानी जो होता है उसका एक निश्चित आयतन होता है और साथ में उसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो गैस में क्या होता है, ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, तो ऑक्सीजन तो आएगी नहीं यहाँ पर, इसलिए पानी इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि ये द्रव अवस्था। द्रव किसको कहते हैं, जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को द्रव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पानी आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा। हाँ, यदि ये देता कि पदार्थों का आयतन भी निश्चित नहीं होता है और आकार भी निश्चित नहीं होता, तो फिर ऑक्सीजन आती है, गैस होती है, ज्यादा। यानी यहाँ पर वाटर आ जाएगा। 25 डिग्री केल्विन को प्रदर्शित करते हैं, 25 डिग्री केल्विन में। देखो केल्विन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 इसमें प्लस करना पड़ेगा। जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलते 273 को हम प्लस कर देते हैं। 5 और 3 8, 7 और 2 9, 298 केल्विन। तो जब भी 0 डिग्री को आप केल्विन बदलेंगे तो 273 को प्लस कर देना और केल्विन को 0 डिग्री सेल्सियस बदलेंगे माइनस कर देना, ध्यान रखना। तो अभी अपने को केल्विन बदलना है, तो जब भी डिग्री दिया है केल्विन बदलना है तो 273 को प्लस कर देना, तो ये हमारा 298 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातन मतलब जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है, द्रवनीय अवस्था। तो इसमें से जो शुष्क बर्फ होती है ये द्रव बनती है, उसके बाद ठोस बनती है। ये शुष्क बर्फ जो होता है वो ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, बाकी तीनों पदार्थ जो होते हैं वो ऊर्ध्वपातन पदार्थ होंगे। तो इसमें ये प्रश्न शुष्क बर्फ वाला, ड्राई आइस, ये ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं होगा। इनमें से कौन सा घनत्व अधिक होगा? डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? डेंसिटी मतलब एकांक आयतन में अणु की संख्या कह सकते हैं आप, द्रव्यमान कह सकते हैं। तो पास पास में किसके अणु होते हैं? ठोस के। तो ठोस की डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी की उससे कम और गैस की बहुत कम होती है डेंसिटी, इसलिए दूर दूर रहते हैं। तो सबसे अधिक पूछ रहा है, अधिक मतलब जो ठोस होगा। अब इसमें ठोस कौन सा है? चार। ये हवा गैस है, ये गैस है, गैस के अणु दूर दूर रहते हैं। पानी द्रव है, शहद भी द्रव है और चार क्या होता है? ठोस, सॉलिड होता है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का। ठोस क्या है? चार। चार का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। घरों में उपयोग में होने वाली सिलेंडरों में भरी जाती है, आपको पता है एलपीजी गैस भरी जाती है। घर के जो सिलेंडर होते हैं उसमें एलपीजी का उपयोग करते हैं, एलपीजी। निम्नलिखित से परिघटना में कौन सा समुचित ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ये अपने को बताना। विसरण फैलेगा, वाष्पन, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पन भी ज्यादा होगा। गैसों का संपीड़न, ये समझ में नहीं आता क्योंकि संपीड़न में क्या होता है? कम होता है आयतन, उसको संपीड़न बोलते हैं, और आयतन बढ़ता है उसको प्रसार बोलते हैं। तो यहाँ ये उल्टा होगा, जब भी किसी गैस का तापमान बढ़ाएंगे तो प्रसार होता है, न कि संपीड़न होता है। प्रसार मतलब जब गर्म करते गैस को तो वो ऊपर जाता है सिलेंडर, उसका जो पिस्टन होता है, मतलब उसका प्रसार होता है। किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे प्रसार होगा तापमान बढ़ाएंगे, ये तो गलत हो गया। वाष्पन, गैसों यानी संपीड़न आ रहा है, ये भी गलत है। वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार ये सही है, क्योंकि तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पन भी बढ़ेगा, वेपोराइजेशन बढ़ेगा, विसरण भी होगा, फैलेगी भी ज्यादा, और गैस का एक्सपांशन भी होगा। यानी ये वाला जो हमारे पास में एक सी वाला आंसर सही है। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिनमें कौन सा सही क्रम को निरूपित करता है? देखो सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है? गैस में, ये चीज ध्यान रखना। गैस में सबसे कम, उसके बाद द्रव में उससे ज्यादा, और उसके बाद ठोस में होता है। ये क्रम होता है आकर्षण का। तो इसमें से देखो गैस कौन सी है? सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है। और द्रव कौन सा है? जल, ये ऑक्सीजन हो गया O2।
पानी H2 और ये शकरा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ऑक्सीजन में सबसे कम आकर्षण बल होता है क्योंकि वो गैस होती है। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, वो आकर्षित नहीं करते, और यदि आकर्षण करने लगे तो वो भी चिपक जाएंगे, वो भी सॉलिड हो जाएगा, इसलिए उनमें आकर्षण कम होता है। उसके बाद द्रव में आता है, उसके बाद शकरा में। तो ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। ठंडा करने पर दो प्रकार के कणों का आपस में विसरण होगा। देखो ठंडा करेंगे क्या होगा? धीरे हो जाएगा। गर्म करते तो ज्यादा फैल जाती है और ठंडा करते तो धीरे उसका डिफ्यूजन होने लगेगा, धीरे हो जाता है, स्लोवर। नेक्स्ट हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विसरण नहीं है? विसरण मतलब फैलना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। छींकने पर वायरल का फैलना जाएगा, वायरल। पके हुए खाने की महक ये भी जाएगी। जल में रखने पर किशमिश का फूलना, ये जो क्रिया होती है, जब किशमिश को हम जल में रखते तो फूल जाता है, तो ये महक एक स्थान दूसरे स्थान जाने की क्रिया नहीं है, ये कहलाती परासरण कहलाती है, ऑस्मोसिस की क्रिया कहलाती है। ऑस्मोसिस बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। जब किसी किशमिश को हम द्रव में रखते हैं, पानी में रखते हैं, वो फूल जाता है, तो ये क्रिया जो होती है परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ये विसरण नहीं कहलाता, डिफ्यूजन नहीं कहलाता। तो क्या आ जाएगा इसमें? सी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। अवस्था में कणों का विन्यास क्रम कम क्रमित होता है, इसमें द्रव आ जाएगा। द्रव अवस्था में विन्यास कणों का कम क्रमित होता है, लिक्विड फॉर्म में। और लास्ट, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तरल मतलब द्रव और गैस को तरल कहते हैं। ठोस अलग हो गया, और तरल का मतलब जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, एक स्थान दूसरे स्थान जिसके अणु जाते हैं उसको हम तरल कहते हैं। तो गैस और द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। बाकी सब में ठोस है ना? इसमें भी ठोस है, इसमें केवल गैस दिया हुआ, इसमें केवल द्रव दिया हुआ। तो गैस और द्रव तरल, ये दोनों ही तरल की भांति व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से पहले वाला चैप्टर था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो डालेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।